राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत एक जो पालनहार योजना है, क्योंकि जो विधवा होती है उसको पेंशन दी जाती है, लेकिन जिसके अगर कोई बच्चा है उसके माँ ना बाप कोई नहीं है, तो उसके लिए सरकार ने एक कदम उठाया। इसके लिए पालनहार का मतलब होता है पालना। तो ये पालनहार की राशि उस व्यक्ति को दी जाती है जो बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं, या फिर जिनके माता पिता जेल चले गए हैं, या फिर जो ऐसे माता पिता जो मर गए, शांत हो गए हैं। तो ऐसे बच्चों को सरकार 0 से अगर 6 साल का बच्चा है तो उसको 500 रुपये महीने का पर मंथ, और अगर फिर बाद में 6 साल से अगर ऊपर होता है 18 साल तक का बच्चा, तो उसके लिए 1000 रुपये पर मंथ की व्यवस्था करती है सरकार। और ये व्यवस्था अधिकतम 3 बच्चों के लिए है, जिसमें 3 बच्चों को 1,000 रुपये हर मंथ सरकार देती है। और ये योजना 18 साल तक के बच्चों के लिए लागू होती है। इसमें हर साल सत्यापन का कार्य होता है। अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा तो उसको ये इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस लाभ लेने के लिए बच्चों को अध्ययनरत होना जरूरी है। अगर आप प्राइवेट एजुकेशन करवाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में करवाते हैं, तो भी वहाँ का अध्ययन प्रमाण पत्र लगेगा। और अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में भी करवाते हैं तो भी उसका वहाँ का अध्ययन प्रमाण पत्र आप दें, तो उसके हिसाब से सत्यापन होता है। सत्यापन का काम अभी 20 तारीख पहले ही हुआ था, लेकिन अपने गाँव में जैसे गिरधर जी भाई साहब हैं और कुछ 1-2 ऐसे हैं जिनको किसी काम की वजह से नहीं जा पाए, तो मैंने खुद वहाँ गया, उनके घर पे जाके उनको बोला और उसको इन योजनाएं की जानकारी दी कि आपका सत्यापन होना है। तो उन्होंने फिर उसके बाद स्कूल में गए, स्कूल में जाने के बाद उन्होंने सत्यापन लेटर करवाया, और सत्यापन का काम ई मित्र के द्वारा होता है। सरकार की अधिकांश योजनाएं ई मित्र के द्वारा लागू होती है, जिसमें अगर कोई कागजी कार्रवाई के संबंधित अगर कोई आपको कोई इशू आता है, जैसे ग्राम पंचायत का इशू है, तो ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी मुकेश जी हैं, तो ये इनके द्वारा अगर आपको अगर कोई डॉक्यूमेंटल में आपकी कोई समस्या आती है तो आप इनसे संपर्क करें, और उसके बाद आपको ई मित्र के ऊपर जाके आपका, अगर आप ई मित्र पर भी नहीं जाना चाहते और आप खुद उसका फॉर्म भरना चाहते हो किसी योजना का, तो इसके लिए सरकार ने पोर्टल पर आपकी एसएसओ आईडी एक नाम है सिंगल साइन ऑन करके, तो आप उसमें जाके, और नहीं तो ये अपने यहाँ ई मित्र प्लस मशीन है, कोई भी अगर कोई ई मित्र का काम करना चाहता है तो यहाँ आके करो। बताओ एक बार भाई साहब, ई मित्र मशीन। हाँ, तो इस मशीन के लिए ऑपरेटर अपने यहाँ धाकड़ है, तो वो उसकी ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पे 10 से लेकर 5 बजे तक। वो अगर यहाँ पे आपका ई मित्र का कोई भी काम होता है तो निःशुल्क होगा, यहाँ पे आपका कोई चार्ज नहीं लेगा। जो यहाँ इसका ऑपरेटर है, तो वो आप, क्या नाम है ऑपरेटर का साहब? हनुमान धाकड़ है। हनुमान जी धाकड़ है, यानी कि वो मिलेगा हमेशा आपको यहाँ पे कितने बजे से कितने बजे तक? नहीं, मिलना चाहिए। अरे मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे छोड़ो उसकी ड्यूटी के बारे में बता दो भाई। 23 से 23 बजे बताया था। हाँ, उसकी ड्यूटी 10 से लेकर 5 बजे तक है यहाँ पे। तो वो यहाँ पे आपको मिले। अगर कोई ग्रामीण आता है तो उसको काम करा के बताएगा भाई ऐसे करो, या वो करके देगा यहाँ पे? अगर आप खुद अगर जैसे जानकारी खुद रखते हो, आप अच्छे से अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में संचालन में आप दक्ष हो, कुशल हो, तो आप खुद भी कर सकते हैं स्वयं। और अगर आप दक्ष नहीं है तो वो आपकी मदद के लिए यहाँ पे रहेगा। अच्छा, उसको गवर्नमेंट की तरफ से रखा गया है? बिल्कुल गवर्नमेंट के द्वारा रखा या गया है। पंचायत की तरफ से है? नहीं, गवर्नमेंट के द्वारा है। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ वो मिलेगा हमेशा 10 से 5? हाँ। अच्छा, अगर नहीं मिलता है तो फिर बाद में आप उसकी शिकायत करो आप, तो फिर उस पर उचित कार्रवाई होगी। ठीक है, देखता हूँ 2-3 दिन में देखा कितने आदमी आते हैं, कौन आता है, ऑपरेटर नहीं आता। ठीक है।